ग्लूकोज की रासायनिक गुण चल रहा है, जिसमें अगला नंबर है ब्रोमीन जल से क्रिया। हमने बताया था 3 रिएक्शन एक ही जैसी है जी, 3 रिएक्शन एक ही जैसी। कौन कौन सी? फेलिमिलियन से क्रिया, सेम प्रोडक्ट। टॉलेन अभिक्रमक से क्रिया, सेम प्रोडक्ट। और ब्रोमीन जल से भी क्रिया, सेम प्रोडक्ट बनाएगा। देखो CHO स्मॉल, ऊपर तक बच्चा। और यह रिएक्शन कई बार ये भी आई हुई है। और सबको पता है कि ब्रोमीन जल एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन वीक है। Br2 और H2O ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन कैसा है? वीक है। तो वीक है तो भैया एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा तो CH को COOH में बदल देगा, CH2OH का होल का 4 और CH2OH बन जाएगा। तो नाम क्या है सर जी? ग्लूकोनिक अम्ल बन गया ब्रोमीन जल से भी। तो सीधी सीधी बात है कि सर जी जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लूकोनिक अम्ल। अब पेपर में आगे के ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कीजिए, तब चिंता पड़ेगा किससे करें। तीनों में से कोई भी मेथड से करा दो, चाहे फेलिमिलियन से करा दो, चाहे टॉलेन अभिक्रमक से करा दो, चाहे ब्रोमीन जल। लेकिन अगर उसमें फिक्स कर दिया कि ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण ब्रोमीन जल से कराइए, तब कराएंगे। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण फेलिमिलियन के द्वारा कराइए तो फेलिमिलियन से कराएंगे। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण टॉलेन अभिक्रमक से कराइए तो टॉलेन अभिक्रमक के द्वारा कराएंगे। मामला क्लियर हुआ? एक ये रिएक्शन हो गई जी। अगली रिएक्शंस की अगर हम बात करें सेम, अब देखो, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले रहे हैं, सीधे सीधे ऑक्सीकरण की क्रिया करा रहे हैं। ऑक्सीकरण, अब सीधा ऑक्सीकरण कराएंगे तो सीधे ऑक्सीकरण में CHOH का होल का 4 और CH2OH हो जाएगा लल्ला। हम डायरेक्ट नवजात ऑक्सीनारा अटैक करने के लिए सांद्र HNO3 के प्रेजेंस में, तो सबको पता है जब स्ट्रांग होता है तो एल्कोहल भी किसमें बदलता है? कार्बोक्सिलिक में। जब ऑक्सीकरण की क्रिया करे तो एल्कोहल भी किसमें बदलता है? कार्बोक्सिलिक। अब ये स्ट्रांग होने के कारण दोनों जगह अटैक करेगा, ऊपर वाले को तो बदलेगा और नीचे वाले को भी क्या कर देगा? बदल देता है कार्बोक्सिलिक में। तो CHO तो कंफर्म है कि सर जी ये बदलेगा COOH में, लेकिन CHOH का होल का ये जो 4 है ये नहीं चेंज हो पाता है। नीचे वाला अल्कोहल किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। यहां से निकलेगा एक H2 और एक ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना लेगा? H2O। कितना ऑक्सीजन निर्माण लगा भैया? 1 2 3, टोटल कितना लग रहा है? 3 ऑक्सीजन लगा और तीनों का निर्माण होकर ये निकल गया, बाकी ये बन गया। इसका नाम है ग्लूकैरिक अम्ल। ग्लूकैरिक अम्ल। कई जगहों पे ग्लूटायरिक शब्द लिख दिया गया होता है, कई जगहों पे ग्लूटायरिक ये ट हो जाता है तो कैरिक बोला जाता है ना कि ग्लूटायरिक, ठीक है ना। ग्लूकैरिक एसिड इसको या ग्लाइकोलिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिक अम्ल या ग्लूकैरिक अम्ल के नाम से इसको क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये भी कई बार आया हुआ पेपर में, जानते रहना जी। सुनो क्या कहा जाएगा, कहेंगे जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकैरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है? रिएक्शन उतारो दोनों फटाफट। चलो ए बच्चा, लास्ट रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया क्या होती है भैया? C6H12O6 की क्रिया CaCO3 के साथ कराई जाती है। तो C6H12O6 CaO प्लस CO2 निकल जाता है। इसको कहते हैं ग्लूकोज कैल्सीमेट, ग्लूकोज या ग्लूकोज कैल्सीमेट, ग्लूकोज कैल्सीमेट कहते हैं इसको। मामला समझ में आया? और यह एक औषधि है। ग्लूकोज कैल्सीमेट एक प्रकार की क्या होती है? औषधि होती है। उतार लो फटाफट रिएक्शन। अगले हेडिंग उपयोग। फाइनली हो गया ग्लूकोज
खत्म। अब बारी आएगी फ्रक्टोज के उपयोग लिखने के बाद, और सारी रिएक्शन कॉपी करेंगे ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की ग्लूकोज में। ग्लूकोज कैल्सीमेट कै अदलसीमेट, ग्लूकोज कैल्सीमेट हो गया। उपयोग में पहला नंबर क्या किया जाता भैया, ग्लूकोज ड्रिंक के रूप में पिया जाता ना ग्लूकोज का, ऊर्जा के लिए। देखो खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों को बनाने में, खाद्य पदार्थों को बनाने में, खाद्य पदार्थों को बनाने में। अगला नंबर जल के साथ घोल बनाकर पीने में, जल के साथ घोल बनाकर पीने में, जल के साथ घोल बनाकर पीने में। दूसरा नंबर मतलब अगला नंबर औषधि बनाने में, औषधि कौन सी है, ये ग्लूकोज कैल्सीमेट औषधि है, औषधि बनाने में। हो गया बच्चा। अगला नंबर सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल कहां, ग्लूकोनिक अम्ल बनाने में, सॉर्बिटॉल कमा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने में, सॉर्बिटॉल कमा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने में। हो गया। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही जैसे रिएक्शंस देंगे और बनते चले जाते हैं लल्ला। कोई कठिन नहीं है, आसान है। हम छोटा छोटा लिखेंगे ताकि एक ही बार में सारा कुछ आ जाए। पहले सभी एक बार में देख लो, उसके बाद उतारने का काम करना कोई भी, यानी कि पहले उतारे। मेन सूत्र हमारा कौन सा है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मेन हेडिंग है जी। जिसका पहला नंबर बात की जाए सूत्र की लल्ला, तो फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, कहो सही तो ग्लूकोज है, घबराओ नहीं, संरचना बनाएंगे बन जाएगा। दूसरा नंबर अणु भार निकालेंगे, M इज इक्वल टू 12 गुणते 6, 12 गुणते 1, 16 गुणते 6, तो M इज इक्वल टू 180 आएगा। तीसरी नंबर संरचना, अब मेन यही है जी। चलो अब ऊपर सभी देखो, अब ऊपर सभी देखो, उसके बाद बनाना। संरचना कितने प्रकार की बनती है, दो प्रकार की, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। दोनों की संरचनाएं कई बार पेपर में आई है, 3-3 नंबर की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। याद करने का तरीका जैसे हमने उसमें बताया था वैसे इसमें भी। पहला ए नंबर कौन सी, खुली श्रृंखला संरचना। चलो खुली श्रृंखला संरचना बनाते हैं जी। सबसे पहले मैंने बताया था CH2OH इसमें ऊपर होता, बाकी 6 को खींच दो, 1 2 3 4 3 3 6, और नीचे भी CH2OH लगा दो, या तुम्हारी मर्जी करे तो H को पूरा बॉन्ड ओपन करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, सेम टू सेम काम होगा। अब जरा समझाते हैं इधर, CH2OH 1 3 4 5 6, ये इतना जानते हो। इसमें यहां पर कीटोन समूह होता है, बीच में क्या लगा होता है, कीटोन। पहले वाले में एल्डिहाइड लगता है, इसमें कीटोन लग गया, कीटोन लगा दिए। अब इसी के बाद खेला होगा, क्या खेला होगा भैया, उसमें दूसरे वाले कार्बन पलटता था, और इसमें कौन सा पलटेगा, तीसरा वाला, ये वाला OH इधर आ जाएगा, अब बाकी सभी एक तरफ कर दो। तीसरे वाले कार्बन का OH लेफ्ट हैंड में चला जाएगा, और बाकी सभी कहां जाएगा, राइट हैंड में। बस ये याद रखना है। और बाकी जो बचा स्थान वहां पे क्या लगा देंगे, H। तो इसको हम क्या कहेंगे, D या प्लस फ्रक्टोज। ऐसा है, D या प्लस फ्रक्टोज। अब इसी का मिरर इफेक्ट बना दो। मिरर इफेक्ट मतलब ये H यहां पर और OH चला जाएगा इधर, और बाकी ये तीनों OH इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा OH OH। ओहो, इसको भी हम चाहे तो CH2OH लिख सकते हैं, या OH लगा के लिख सकते हैं, OH H, और क्या बन जाएगा H, कोई दिक्कत, बन गया। और बाकी जो बचा उस स्थान पर क्या लगा देंगे, H, और इसका नाम हो जाएगा D के जगह L या
माइनस फ्रक्टोज। संरचना कठिन है क्या? अब सर जी आती है बंद संरचना बनाने की। ये तो खुली संरचना बन गई। केमिकल रिएक्शंस में लल्ला जैसे चाहे वैसे बना लो संरचना, कोई डिस्टर्ब नहीं है। कौन सा? ये वाला? ये ना ना ना, ये नहीं बदलेगा, बस बदलता OH है। ग्लूकोज में देखो किसको बदला गया है, केवल OH को बदला गया है। OH ये जो हुआ है इसको, मिरर इफेक्ट का मतलब हर एक को नहीं पलट देंगे लल्ला। तुम्हारे कहने का आशा है सर जी आप मिरर इफेक्ट बोले तो इसको पलट किधर कर दीजिए, लेकिन मिरर इफेक्ट का मतलब ये बस याद करने की बातें की गई हैं। बदलेगा ये वाला, अब ये नहीं, इसको पलट देंगे हम, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम हो जाएगा। अब आते हैं बंद श्रृंखला संरचना में। वो याद करने का एक तरीका हमने बताया कि ताकि मिरर इफेक्ट से तुमको याद रहेगा। बंद श्रृंखला संरचना याद करो, ग्लूकोज में 4 बनाया था हमने, इसमें भी 4 बनेगा। अब देखो जी, ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना याद रखना है एकदम से, चारों को पहले बना लो, चारों को बनाओ। उसका कुछ उस तरीके से था, इसका ऐसे बनेगा। संरचना बना लोगे एकदम आसान हो जाएगा, तभी एक साथ बना लोगे तो बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ऐसा लगता है बहुत कठिन संरचना है, क्या है कैसे है नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सब एक साथ बनाते हैं पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। बन गया? डंडा खींच दो सीधा सीधा। अब देख रहे हो सूत्र एक जैसा है ग्लूकोज फ्रक्टोज का, लेकिन संरचनाएं दोनों की कैसी हैं? अलग अलग हैं भैया। उसमें एल्डिहाइड समूह था, इसमें कौन सा समूह है? कीटोन। अब आते हैं भैया, बात यहां पे करते हैं। देखो याद कर, एक हमने भी ग्लूकोज में बोला एक याद करो, बाकी सभी उसी में बन जाएगा। इसमें भी एक ही याद करो, ऊपर होगा CH2OH, OH ऊपर, CH2OH, CH2OH ऊपर, फिर OH ऊपर कहां चला जाएगा? नीचे, नीचे से पुनः कहां चला जाएगा? ऊपर CH2OH। जो जगह बच रहा वहां पे क्या लगा दो? HHH। बन गया जी। मिला लो सर जी, है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ऑक्सीजन मिलाओ, 1 2 3, 1 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अच्छा एक तो निकल गया जल के रूप में ना बाहर, ये बंद श्रृंखला संरचना बना रहा है ना पेंटोज के रूप में, इसीलिए। अब आते हैं हाइड्रोजन, बाकी हाइड्रोजन जोड़ लोगे बन जाएगा। अब आते हैं भैया यहां पर एक, इसमें अब करना कुछ नहीं है, अब रुक जाओ। ये बना अल्फा डी, ओहो, फ्रक्टोज। अब बीटा डी फ्रक्टोज में कुछ नहीं करना है जी, इसी को घुमा दो। बोलते नहीं ये वाला घूमता है, ग्लूकोज में देखोगे ये वाला सेम यहां पर ये वाला घूम जाएगा, घूमेगा तो क्या चला जाएगा? एच ऊपर, CH2OH नीचे, ठीक है। बाकी चीजें सेम टू सेम, OH ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, बाकी जगहों पर क्या लगा देंगे जी? HH। बन गया। इसका नाम होगा अल्फा के बजाय क्या बन जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज बन गया। इसकी संरचना बनाओ जी। अब कुछ नहीं, कहां पर? अच्छा यहां पर छूट गया है, तो छूट जा रहा है उसको लिख लो। देखो भैया आगे आते हैं, इसका उल्टा जो ऊपर था उसको कहां ला देंगे? अब नीचे, नीचे लाएंगे, यानी OH और CH2OH। नीचे से कहां जाएगा? ऊपर, और ऊपर से फिर ऊपर ही रह जाएगा CH2OH। बाकी बचे हुए जगहों पर HH लगा दो। यहां पर भी क्या लगा देंगे बच्चा? सेम टू सेम, ये चीजें पलट जाते हैं सबको पता है। ये रहा अल्फा एल फ्रक्टोज, अल्फा एल फ्रक्टोज, और इसको कह देंगे यहां पर प्लाट देंगे, ये हो जाएगा CH2OH ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, OH ऊपर, CH2OH ऊपर। बाकी बचे हुए जगहों पर क्या लगा देंगे हम? HH लगा देंगे, और ये बन जाएगा बीटा एल फ्रक्टोज। कोई तकलीफ किसी सज्जन को है? नहीं होनी चाहिए। उतार लो पूरी संरचना, काम सुधार लो। यहां पर ये छूट रहा है ना हम लोगों का,
ऐसे में मिस्टेक हो रहा था। मिस्टेक हो गया था, मैं यहाँ पे इसको सुधार लेना। OH रहेगा। हेडिंग रहेगी अगली, बनाने की विधि। बनाने की विधि पहली हेडिंग प्रयोगशाला विधि। हेडिंग लिखो जल्दी से। प्रयोगशाला विधि द्वारा। अब प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाएंगे। देखो प्रयोगशाला विधि में किसके द्वारा बनता है? C12 H22 O11 को लिया जाता है, नाम है सुक्रोज। नाम क्या है सर जी? सुक्रोज। इस सुक्रोज की क्रिया जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन तनु H2SO4 या NaOH की भी उपस्थिति में हम करा सकते हैं। तनु NaOH के प्रेजेंस में या तनु H2SO4, तनु H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे। तो कराएंगे क्या होगा भैया? यह जल अपघटित होगा, और अपघटित होगा तो याद करिए दो भागों में टूटता है। किसमें? C6H12O6 और प्लस किसमें टूटेगा? C6H12O6 में। एक टूटता है ग्लूकोज और एक बनाता है फ्रक्टोज। एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। इन दोनों के प्राप्त हुए मिश्रण को हम इनवर्ट शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्ट शर्करा। इनवर्ट शर्करा कहते हैं। और इस बनने की प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं। कई बार पेपर में आया इनवर्ट शर्करा का निर्माण कीजिए। ये इनवर्ट शर्करा क्या होती है? तो कहते हैं कि जब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं तनु NaOH या H2SO4 की उपस्थिति में, तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है, जिनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? इनवर्ट शर्करा कहते हैं। तथा इस बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इन्वर्जन कहा जाता है। बातें समझ में आ गई? कोई परिभाषा लिखा जाए बच्चा, लिखो परिभाषा। देखो, जब सुक्रोज का जल अपघटन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो, जब सुक्रोज का जल अपघटन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इनके इस मिश्रण को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इनके इस मिश्रण को इनवर्ट शर्करा कहते हैं। इनके इस मिश्रण को इनवर्ट शर्करा कहते हैं। इनवर्ट शर्करा कहते हैं तथा इस क्रिया को इन्वर्जन कहते हैं। तथा इस क्रिया को इन्वर्जन कहते हैं। मामला समझ में आया? तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं लल्ला? इन्वर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यह रिएक्शन लिख लोगे। दूसरी हेडिंग है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि द्वारा। औद्योगिक विधि द्वारा C6H10O5 होल का M। ये दिख रहा है स्टार्च है। उतार लो पहले फिर बताते हैं। उतारो जल्दी जल्दी रिएक्शन फटाफट। ये स्टार्च जैसा सही दिख रहा है। स्टार्च भी फार्मूला यही होता है। जैसे सुक्रोज का फार्मूला ये, माल्टोज का फार्मूला यही था, ग्लूकोज का फ्रक्टोज का फार्मूला सेम दिख रहा है। वैसे ही स्टार्च जैसा दिख रहा है, लेकिन स्टार्च नहीं है ये इन्यूलिन है। इनुलिन है यार, इनुलिन। या इसी को हम क्या कहते हैं भैया? सेल्यूलोस भी कहते हैं। सेम फार्मूला होता है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे H2O N के साथ तनु H2SO4,
देखो स्टार्च का जल अपघटन कराओगे क्या बनेगा, ग्लूकोज। स्टार्च का जल अपघटन कराओगे क्या बनेगा, ग्लूकोज। लेकिन इनुलिन का जल अपघटन कराएंगे क्या बनेगा, फ्रक्टोज C6H12O6। आगे n है तो n की संख्या n लगा देंगे और यह क्या बन जाएगा हमारा, फ्रक्टोज। क्या कहेंगे परिभाषा लल्ला, कहेंगे कि जब इनुलिन का जल अपघटन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाता है, फ्रक्टोज बन जाता है। सर जी सब तो सेम है दिख रहा है, भैया स्ट्रक्चर तुमने बनाया है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, सेम नहीं है सबका, स्ट्रक्चर के अनुसार सबका डिफरेंस है, सबके स्ट्रक्चर में परिवर्तन अलग अलग दिखेगा। तो इसलिए इन्यूलिन, इनुलिन कहा जाएगा, इन्यूलिन अलग होता है, इंसुलिन अलग होता है। बड़े बड़े सूत्र होते हैं इंसुलिन के जो शुगर को पचाने के काम में आता है, ऑक्सीकृत करने के लिए। तो ये इनुलिन है ना कि इंसुलिन है, इनुलिन है और जल अपघटन करा रहे हैं तनु H2SO4 के प्रेजेंस में तो फ्रक्टोज बन गया। परिभाषा लिखने की कोई जरूरत है, लिख रहे लोगे कि जब इनुलिन का जल अपघटन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। परिभाषा लिखकर रिएक्शन लिख लो, फटाफट करो बच्चा। देखो भैया फिर से रिपीट कर देते हैं, कार्बन 6 केवल दिख रहा है, ये जल अपघटन करेंगे टूटेगा नहीं, यह मोनोसैकेराइड्स है। सुक्रोज किस सैकेराइड्स के श्रेणी में आता है, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो में किस प्रकार का यह है, तो डाई है, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड्स के रूप में क्या हुआ है, टूटा है। और यह कौन सा सैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स की पहचान क्या है, एन लगा रहेगा, एन लगा है यानी पॉली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में टूटेगा तो इसको हम पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। और ओलिगोसैकेराइड्स कार्बन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी, 6 दूना के 12, डाई, 18 रहता तो ट्राई, 24 रहता तो टेट्रा, 30 रहता तो पेंटा, सैकेराइड्स बनता चला जाता। हमने पूरा विस्तार से बताया हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा वो जाकर पहली दूसरी वीडियो देख लेगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भौतिक गुण लिखा जाए अगले, अरे भौतिक गुण में नोट लिखवाएंगे, देखो भौतिक गुण, ठीक अच्छी बात है। भौतिक गुण देखो, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अगला नंबर भैया बताओ इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है जी सरिता, स्वाद कैसा इसका होगा, मीठा होगा। और चीनी से कम कि चीनी से ज्यादा, प्राकृतिक रूप से प्राप्त सभी कार्बोहाइड्रेट में फ्रक्टोज सबसे मीठा है। और वैसे कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा है कृत्रिम रूप से, सैकरीन सबसे मीठा, लगभग चीनी से कितना गुना, 100 गुना ज्यादा मीठा, लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा सैकरीन है। तो प्राकृतिक लिखो, इसका स्वाद, इसका स्वाद मीठा होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, कोष्टक में लिख लेना, चीनी से ज्यादा यानी सुक्रोज से ज्यादा। अगला नंबर लिखा जाए भैया, इसका गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया, आगे लिखो, यह जल में पूर्ण रूप से विलेय है, यह जल में पूर्ण रूप से विलेय है। हो गया, चलो अब यह नोट लिखा जाएगा। सुनो लल्ला नोट क्या है, कहेंगे कि फ्रक्टोज प्रायः पके हुए फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पके हुए फलों में, लेकिन अकेला कभी नहीं, यह हमेशा किसको साथ में लेकर आएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ पाया जाता है। तो कहा जाएगा क्या, फ्रक्टोज प्रायः पके हुए फलों में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है। इसी वजह से इसको फल शर्करा भी कहते हैं। पेपर में आ गया, ए भैया ग्लूकोज को कौन सी शर्करा कहते हैं, द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज को कौन सी शर्करा कहते हैं, द्राक्ष शर्करा कहते हैं, खासतौर से अंगूर में पाए जाने के कारण। किसमें पाए जाने के कारण, अंगूर में पाए जाने के कारण द्राक्ष शर्करा। प्राकृतिक रूप से वह डेस्टोरेटेट्रिक यानी दक्षिणावर्त गुणक होता है, लेकिन फ्रक्टोज
प्राकृतिक रूप से वामवर्त घुणक पाया जाता है, यानी लिबोरोटेट्रिक होता है, इसलिए इसको लिव्यूलोस भी कहते हैं। तो 3 नाम, फ्रक्टोज, फल शर्करा और लिव्यूलोस। चलो लिखा जाए, लिखो, फ्रक्टोज प्रायः पके हुए फलों में फ्रक्टोज प्रायः पके हुए फलों में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है। फ्रक्टोज प्रायः पके हुए फलों में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है, ग्लूकोज के साथ पाया जाता है। फलों में, पके हुए फलों में पाए जाने के कारण इसे फल शर्करा भी कहते हैं। पके हुए फलों में पाए जाने के कारण इसे फल शर्करा भी कहते हैं। यानी जो तुम्हें आम मीठा लगता है, पका हुआ आम किसके कारण मीठा लगता है भैया? फ्रक्टोज के कारण। सेब मीठा लगता है फ्रक्टोज के कारण, इस बात को ध्यान रखना जी। पके हुए फलों में पाए जाने के कारण इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। हो गया। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से वामवर्त घूर्णक, फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से वामवर्त घूर्णक, कोष्टक में एल, कोष्टक में एल, एल मतलब लिबोरोटेट्रिक ना, कोष्टक में क्या हो जाएगा? एल, यानी लिबोरोटेट्रिक, वामवर्त घूर्णक, कोष्टक में एल, कोष्टक बंद, के रूप में पाया जाता है, वामवर्त घूर्णक के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे लिव्यूलोस, यहां पर लिखा है हमने है, इसलिए इसे लिव्यूलोस भी कहते हैं, इसलिए इसे लिव्यूलोस भी कहते हैं, इसलिए इसे लिव्यूलोस भी कहते हैं, न जाने क्यों। हो गया? कोई संदेह किसी को? बताओ लल्ला। अब आएगा रासायनिक गुण की बारी। हेडिंग लिखो, रासायनिक गुण। गुण बोले तो भेली, और एक एक क्रम से चलेंगे, जो जो क्रिया जैसे जैसे हमने ग्लूकोज में कराई है इसमें कराते चलेंगे, ताकि तुम्हें याद करने में कोई संदेह न हो किसी भी प्रकार का। पहली क्रिया किससे थी लल्ला हमारी रासायनिक गुण में? रासायनिक गुण पहली क्रिया थी एसीटिल क्लोराइड से क्रिया, या इसी को क्या कहते हैं लल्ला? एसिलीकरण। यह किसका एसिलीकरण करा रहे हैं हम लोग? तो फ्रक्टोज का एसिलीकरण करा रहे हैं। वो एसिलीकरण किसका था? ग्लूकोज का था। तो क्या होगा? सिंपल सी रिएक्शन बनाते हैं सर जी, CH2OH, C द्विबॉन्ड O, CHOH। अब हमें यहां पर संरचना से मतलब नहीं है, ये कैसी संरचना है, कौन है D कौन है L, डज नॉट मैटर। हमने बताया था 5, कितना एसिटिल क्लोराइड लेते हैं? 5। तो हम पांचों जगह लिख दें, या फिर हम 5 CH3COCl लगा दें एक बार में जी, जैसे तुम्हारी इच्छा करे। हमने वहां पे पांचों 5 बार लिख कर समझाया है, यहाँ पे एक बार में समझाते हैं। Cl किसके साथ भागेगा? H के साथ। तो कौन सा H भागेगा? जो C से लगा वो H भागेगा? नहीं जी, जो पहले से किसी ऋण के साथ लगा है वो किसी ताकतवर ऋण को देखेगा तो भाग जाएगा उसके साथ। यानी ये सारा का सारा जो H है, जो OH के साथ लगा है, ये सारा का सारा H किसके साथ निकलेगा? Cl। तो 5Cl 5H मिलकर क्या बना लेगा सर जी? 5HCl। तो सभी जगह पर बचा क्या? CH2O, C द्विबॉन्ड O, CHO, CHO, CO को, सभी O को एक एक बॉन्ड की कमी है, जिस बॉन्ड की कमी उस बॉन्ड को हम डॉट दिखा रहे हैं, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है जी, इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, ठीक है ना? CHO डॉट CH2O। अब जरा बताओ, इसकी संरचना लल्ला तुम सबको पता है कि ये होती है सर जी, यही ना होती है, Cl बॉन्ड लेकर निकल गया तो कार्बन को बॉन्ड की कमी पड़ी कि नहीं पड़ी जी? इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड की कमी, तो यह कार्बन जाएगा इससे जुड़ेगा, क्योंकि इन सभी O के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? बचा हुआ है।
हाइड्रोजन का, तो जाएगा कार्बन जोड़ने के लिए, तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CO CH3, क्या लिखेंगे, CO CH3। फिर यहां पर भी हो जाएगा CO CH3, CO CH3, CO CH3, CO CH3। तो सर जी इसको ढक लीजिए, पहले इतने को हम फ्रक्टोज कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रक्टोज। अब जरा ध्यान से पढ़ो तो, CH3 COO दिख रहा है कि नहीं है, CH3 COO को क्या कहते हैं, एसीटेट। इतने को हम क्या कहते हैं, एसीटेट। कितनी बार है लल्ला, 1 2 3 4 5, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। कोई तकलीफ किसी सज्जन को नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी परिभाषा होगी, क्या होगी लल्ला, कि जब हम फ्रक्टोज की क्रिया, जब हम फ्रक्टोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कर, क्या हुआ, कोई संदेह तो पूछ लो। जब हम फ्रक्टोज एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत, अब यही बात भैया, ये यहां पर था, ऊपर CHO था, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहते थे। उतार लो टोटल रिएक्शन जी, टोटल रिएक्शन उतारो। ये ना गड़बड़ हो जा रहा है बार बार हमारा माइक, चलो क्या कर सकते हैं, पैसा ना, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। और यही कारण बताएगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है, सिद्ध कीजिए कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह होता है। कई बार यह क्वेश्चन आया बोर्ड के पेपर में। जल्दी जल्दी लल्ला, फास्ट। हो गया, ये तो खुद से कर लोगे, मैंने बोला था ग्लूकोज को तैयार करने के लिए ताकि लिखने में कोई समस्या ना हो, लेकिन तुम लोग कहाँ हमारी बतिया मानकर तैयार करोगे। संडे को तुम लोगों का एक्स्ट्रा क्लास चलेगा जी, एक्स्ट्रा मतलब 3 घंटे हम पढ़ाएंगे संडे को, क्योंकि सैटरडे को चल रहा था, सैटरडे वाला मामला कैंसिल हो रहा है, तो संडे को तुम लोग को चलाएंगे हम एक्स्ट्रा। बात का ध्यान रहे। हाँ? नहीं, पहला घंटा मैथ चलेगा, मैथ पहला चलेगा, उसके बाद हम आएंगे पढ़ाने के लिए, पूरा केमिस्ट्री चलेगा फिर। हो गया बच्चा, चलो जी क्लीन करते हैं जी, क्योंकि हम पहला घंटा 11 में पढ़ा लेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोगों में ना। हाँ? उस दिन तुम लोगों का बायो और मैथ केवल चलेगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके अलावा कोई घंटा नहीं। अगला रिएक्शन बोलो बच्चा, क्या है अगला रिएक्शन बोलो, ग्लूकोज का देखकर बोलो, हम उसी से कंपैरिजन करा के लिखाते चलेंगे ताकि याद करना तुम्हें समस्या ना हो। किसी क्रिया, हाइड्रोजन दूसरी नंबर है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। अरे लल्ला, यह क्रिया तो तुम्हें एकदम मुजवानी याद हो जानी चाहिए अब तो। CHOH का होल का थ्रायस CH2OH, ये ना फ्रक्टोज है। अंधेरा कायम हो गया था थोड़े समय के लिए। चलो, फ्रक्टोज की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं बच्चा, यह फ्रक्टोज क्रिया करने जा रहा है HCN के साथ। जरा बताओ केस कितने को याद है इसका, यह क्या करता है HCN, कीटोन को देखते हुए सी द्विबंधों को देखते हुए अटैक करता, वहीं पर ना, ये जहां पर भी सी द्विबंधो दिखेगा वहीं पर अटैक करेगा, इसके अलावा कहीं नहीं अटैक कर सकता। यह तुरंत जाएगा
H टूटेगा, C जाकर किससे लगेगा, कार्बन से, कार्बन से लग जाएगा और बन क्या जाएगा जी, CH2OH, C, नीचे जैसे का तैसा बना लो जी, एकदम देखो ग्लूकोज के जैसा, कोई डिफरेंस नहीं होगा तुमको नाम में भी और ऐसे भी। H लग गया, OH बन गया, कार्बन को एक बॉन्ड की कमी, बचा हुआ CN जाकर लग जाएगा, CN। तो हमने क्या बताया था नाम लिखने का तरीका सर जी, इसको ढक लो, मानो कि नहीं है तो क्या है भैया, ये पूरा फ्रक्टोज है ना, हम कहेंगे सर जी फ्रक्टोज। और CH, CN और H को क्या कहते हैं, साइनो हाइड्रीन, फ्रक्टोज साइनो हाइड्रीन बन गया। कठिन है, और देखो यार है ना, याद कर रहे, अगर ग्लूकोज याद करें, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज याद कर लिए, ग्लूकोज याद हो जाएगा, और पक्का तुम्हें 4 नंबर देगा जाएगा बोर्ड में, ये दोनों हेडिंग कंफर्म है, इसलिए तैयार करना। अगला हेडिंग क्या भैया, तीसरी नंबर, हाइड्रोक्सिल, ये भी तो आसान है जी, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, एमीन से क्रिया, सबको पता है फार्मूला, NH2OH, क्रिया कराते हैं लल्ला। चलो देखो इधर CH2OH, इसमें भी लालची आदमी बैठा है, CHOH का होल का थ्रायस क्या हो जाएगा, CH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन को हम कैसे लिख सकते हैं जी, क्या पलट कर लिख सकते हैं ऐसे, सर जी H2NOH कर दीजिए, कर सकते कि नहीं। अब कहेंगे सर जी यह O निकल गया किसके साथ में, H के साथ में हंसते खेलते, तो क्या निकल गया H2O। नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड की, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकला, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड की कमी, ऑक्सीजन निकला, कार्बन की कितने बॉन्ड की कमी, 2, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2OH, C, CHOH का होल का थ्राइस, CH2OH। अब जरा बताओ, द्विबॉन्ड NOH बन गया कि नहीं बन गया, और इतने का नाम ऑक्सिन, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिन, और बाकी है क्या भैया, फ्रक्टोज। हम कहेंगे सर जी दिस इज द फ्रक्टोज, और क्या कहेंगे, ऑक्सिन, जोड़ देंगे तो फ्रक्टोज ऑक्सिन बन जाएगा, लिखते सिम है और पढ़ते जिम है, ऑक्सिन, फ्रक्टोज ऑक्सिन बन गया। कई बार पेपर में भी आया, और उसमें ग्लूकोज था तो ग्लूकोज ऑक्सिन बन रहा था, बशर्ते यह ऊपर जुड़ रहा था। सेम टू सेम चीजें हो रही है, प्रक्रिया। उतार लो रिएक्शन जी। अगला रिएक्शन किससे क्रिया, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भैया इसका भी रासायनिक गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, सभी का सभी रासायनिक गुण जी, कोई एक नहीं, सभी के सभी, जैसे ग्लूकोज का था वैसे फ्रक्टोज का भी। और फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, यह तो समझ लो एकदम से इंपॉर्टेंट है बच्चा यह रिएक्शन, इसको भी याद करने का तरीका हमने बताया था। पहले फ्रक्टोज बनाओ, CH2OH, C द्विबॉन्ड O, CHOH का होल का थ्रायस, CH2OH, कुछ नहीं जी, 3 स्टेप लेंगे। अब देखो ऊपर समझो, H2N NHC6H5, H2N NHC6H5, तुम्हारी मर्जी करे एक का जगह लिख कर 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, थ्रायस ग्रुप में वैसे भी हम दिखा देते हैं, C6H5 NH2। अब ऐसे ही लिख देते, हम कहते कि यहां से एक H एक OH निकाल देंगे और बचा हुआ जाकर जुड़ जाएगा। अब देखो पूरी प्रोसेस यहां से क्या कैसे हो रही है, OH है, H है, एकल बॉन्ड H है, होगा क्या, एक H निकलेगा बॉन्ड लेकर, एक H निकलेगा, सॉरी सॉरी ये नहीं निकलेगा, बॉन्ड H निकला, उल्टा हो गया ना मामला, ठीक, OH निकला बॉन्ड लेकर, H निकलेगा बॉन्ड को छोड़कर, OH H मिलकर क्या बना लिया जी, H2O। कितने कार्बन को बॉन्ड की कमी, 2, तो कोई जुड़ने आएगा उसको भी तो 2 बॉन्ड की कमी चाहिए, तो यहां से H2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड की कमी, कार्बन को 2 बॉन्ड की कमी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH द्विबॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन C6H5। अब आते हैं यहां पर, यह सीधा सीधा दिख रहा है, क्या निकल रहा भैया, H2O मिलकर H2O बना रहा है, H2O बना लिया,
कार्बन को 2 बॉन्ड की कमी, हाइड्रोजन को 2 बॉन्ड की कमी, दोनों द्वि बॉन्ड बना लेंगे, C द्वि बॉन्ड N, NH6H5 बना लिया जी। आगे चलते हैं, नीचे कोई परिवर्तन है नहीं सर जी, CHOH का होल का थ्रायस और ये हो जाएगा CH2OH। अब क्या बचा, एक तो पूरा ये 16 बच गया, इसमें से निकलेगा NH2, NH2 के साथ एक H यहां का निकलेगा, NH2 के साथ एक H मिलेगा तो क्या बना लेगा भैया, NH3। क्या निकला, NH3 निकल गया। यह बचा हमारा क्या, C6H5NH, और एक बचा वह H चला जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन को एक बॉन्ड की कमी, तो एक H जाकर लग जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा C6H5NH2 और बना लिया एनिलीन प्लस, सब गायब, तो बचा क्या, H2H2 2H2O बन गया ना। इसको फ्रक्टोज से बना तो हम क्या कहते हैं इसको, फ्रक्टोसाजोन। ग्लूकोज से बना था तो क्या कहते थे, ग्लूकोसाजोन। जबकि दोनों फार्मूला मिलाओ सेम है, दोनों फार्मूला मिलाओगे सेम टू सेम दिख रहा है, कोई फार्मूले में अंतर दिख रहा है नहीं, इसलिए वैज्ञानिकों ने बाद में इसका नाम बदलकर दोनों का क्या रख दिया लास्ट में, ओसाजोन। केवल क्या कहा जाता है, ओसाजोन, ओसाजोन कहते हैं। तो ग्लूकोसाजोन या फ्रक्टोसाजोन दोनों मिलाकर क्या बनता है, ओसाजोन। तो क्या कहते हैं भैया कि जब फ्रक्टोज की क्रिया किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो ओसाजोन प्राप्त हो जाता है। परिभाषा लिख लोगे, रिएक्शन उतार लो जी। और दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों में ग्लूकोज का ये भी